अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। एक्चुअली घर में आज कोई है नहीं, मैं अकेला था। सब बच्चे लोग घर बाहर गए हुए हैं। तो ये हुआ कि आज यार एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। और वीडियो क्या, ये बस समझ लीजिए बिहार इलेक्शन पे ही एक छोटी सी चर्चा करेंगे। सबको पता है बिहार में इलेक्शन हो रहा है और मेरे इंटरनल सोर्सेज जो हैं, अभी तक जो मुझे जानकारी मिल रही है मेरे इंटरनल सोर्सेज से, वो यही है कि अब की बार भी नीतीश बाबू बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं फिर से फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट छन के आ रही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे ऐसा न हो तो अच्छा है, ऐसा न हो अच्छा है कि एक वजह ये भी देखिए, मैं किसी का सपोर्ट या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए था कि एक आदमी आज 20-25 साल से कुर्सी पर बैठा है, अब की बार सत्ता परिवर्तन करना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की यही होती है कि हम जब चाहे सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि हम जब चाहे सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और भारत में है लोकतंत्र, यहाँ पे कोई राजतंत्र तो है नहीं कि यार जो आदमी एक बार राजा बन गया, जब तक जिंदा रहेगा वही राजा रहेगा, मरने के बाद उसकी औलाद बनेगी नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम जब चाहे सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और जब चाहे सरकार को पलट सकते हैं। अब की बार बिहार के लोगों के पास एक मौका तो था कि सत्ता परिवर्तन करने का। बिहार के लोग चाहते सत्ता परिवर्तन करते, एक नए इंसान को सीएम बनाते, शायद बिहार का कायाकल्प हो जाता। देखिए, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं अरे राहुल लालू यादव भी थे। ठीक है, लालू यादव थे, लेकिन उस वक्त का दौर दूसरा था। उस वक्त इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज की तारीख में बिहार कितना पिछड़ा हुआ है, इसको हम दूसरों को न देखते, दूसरे से कंपेयर न करके उत्तर प्रदेश से हम कंपेयर कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे बचपने में यूपी और बिहार को लगभग एक नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज यूपी कहाँ का कहाँ निकल गया, बिहार आज भी वहीं पे है। अगर बिहार का नाम लेते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ लोगों की ज़बान पे एक शहर होता है और वो है पटना। लोगों को पटना के अलावा कोई दूसरा शहर पता नहीं है बिहार में। और यूपी में ऐसे 50 शहर है और सब डेवलप शहर है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद में रहता हूँ। माशाल्लाह आज हमारा इलाहाबाद खुद इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, इतना ज़्यादा खूबसूरत शहर हो गया है कि आप यकीन ना करेंगे। जो लोग आए हैं प्रयागराज, अभी कुंभ का मेला भी हुआ था 30 जनवरी में, जो लोग प्रयागराज आए हमारे मोहल्ले से ही लोग होकर गुजरे, उन्होंने तारीफ़ भी करी है प्रयागराज की, इलाहाबाद की। नहीं यार, बहुत खूबसूरत हो गया है। लखनऊ है, नोएडा है और ऐसे बहुत से। लखनऊ है, अगर आप लखनऊ में गोमती नगर वगैरह एरिया में अगर आए तो घूमेंगे तो वो ये सब इलाका एक एहसास दिलाता है कि हाँ यार, ये एक स्टेट की राजधानी है, ये एक स्टेट की राजधानी है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। और बुरा न मानिए, मत मानिएगा, खासकर हमारे बिहारी भाइयों को बोलूँगा, बुरा मत मानिएगा। आपकी इज़्ज़त हिंदुस्तान में कितनी है सब जानते हैं, आप खुद भी जानते हो आपकी इज़्ज़त कितनी है, सब जानते हैं और आप खुद भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आप लोग खुद भी हो, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप लोग खुद भी हो कि आप लोग किसी चीज़ में परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। मौका मिलता है तब भी आप लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते, जबकि करना चाहिए। परिवर्तन ज़रूरी था भाई। ये एक सिस्टम चला आ रहा है, जब तक किसी भी चीज़ में परिवर्तन ना होगा वो चीज़ कभी तरक्की ना करेगी। आप उसी लाइन पे चलोगे तो चलते रहिए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मरेंगे, उसके बाद दूसरा पैदा वो भी वैसे ही करेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन करते शायद कुछ डेवलप होता। नहीं समझ में आता, अगले 5 साल बाद उसको भी उतार के फेंक देते, दूसरा फिर कुछ तो ऑप्शन देखते। आपके पास अभी तो एक ऑप्शन मिला ना 5 साल बाद, अभी आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और बाकी जनता क्या है, हम लोग आम जनता है, हमारा तो काम ही है पैदा हो, जीएसटी दो, टैक्स दो, मर जाओ। जब तक ज़िंदा रहना है टैक्स देना है, चाहे वो 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट हो और चाहे 50 लाख की लग्जरी कार हो।
हमको और आपको टैक्स देना है, हर हाल में टैक्स देना है। खैर, अब इलेक्शन तो हो ही रहा है बिहार में, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज है वो न्यूज़ से यही दे रहे हैं कि नीतीश बाबू सरकार बना रहे हैं इंडिया के साथ मिलके। और सच भी यही है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी 75% मुझे भी उम्मीद यही दिख रही है कि नीतीश बाबू सरकार बना रहे हैं। हालांकि अब की बार उनको सरकार नहीं बनाना चाहिए था। भाई 20-25 साल एक आदमी को कुर्सी पे आप बैठा के क्या हासिल कर लिए? कुछ हासिल हुआ हो तो मुझे बताइए। अब की बार कुर्सी पलट देते, शायद कुछ हासिल हो जाता, शायद बिहार का भला होता। आपकी जनरेशन तो गुजर चुकी है, जो आपके आने वाले बच्चे हैं शायद उनका कुछ भला हो जाता। लेकिन बिहार के लोग शायद सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते और शायद अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते। मैंने जहाँ तक देखा है, जो मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा है और जो मैंने गूगल वगैरह पढ़ा है, सबसे ज़्यादा IAS बिहार स्टेट ने दिया है। और रेलवे में मैं अक्सर ड्यूटियों को देखता हूँ, ज़्यादातर बिहारी ही मिलते हैं। मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आता है, इस लाइन में भी सबसे ज़्यादा बिहारी है। लेकिन बिहारी इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहता। क्या वजह है, क्या रीज़न है, कुछ समझ में नहीं आता। ये बड़ा ही गौर फिक्र की बात है, ये बड़ी गौर फिक्र की बात है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर हम सबसे पिछड़े हुए हैं तो हम क्यों हैं, हमें इस बारे में सोचना होगा। दोस्तों, खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही है। लेकिन दिल में एक दर्द सा उठता है कि अपने ही भाई हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको भी सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। अगर मेरी बात को कहीं किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।